मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षा और सहकारी शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग and collaborative learning are commonly used in group activities aim to attain a common objectives। सहकारी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग आमतौर पर एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समूह गतिविधि में किया जाता है। इन कोलैबोरेटिव लर्निंग it is the student who organize their effort among themselves। In short, इट इज़ ग्रुप स्ट्रक्चर्ड। सहयोगी अधिगम में विद्यार्थी ही अपने प्रयासों को आपस में व्यवस्थित करते हैं। संक्षेप में यह समूह संरचित है। ऑन द अदर हैंड, इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड द टीचर असाइन ए स्पेसिफिक रोल एंड टास्क टू ईच स्टूडेंट एंड सो इट इज़ अ टीचर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। दूसरी ओर सहकारी अधिगम में छात्रों को समूह में विभाजित किया जाता है और शिक्षक प्रत्येक छात्र को विशिष्ट भूमिकाएं और कार्य सौंपते हैं और इसलिए यह एक शिक्षक संरचित गतिविधि है। वाइल कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी वेयर इन दोज स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट। जबकि सहयोगी शिक्षण एक स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें वे छात्र भाग ले सकते हैं जो वास्तव में रुचि रख सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ कंपल्सरी एक्टिविटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एंड सो दे हैव टू पार्टिसिपेट टू रीच द गोल। सहकारी शिक्षण उन सभी छात्रों के लिए एक अनिवार्य गतिविधि है जो कक्ष में मौजूद हैं और इसलिए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भाग लेना होगा। अब देखते हैं दोनों की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग: व्हेन द स्टूडेंट्स कम टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम ऑन अ प्रोजेक्ट, देन दैट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज टर्म्ड एज कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब छात्र एक साथ आते हैं और एक परियोजना पर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तो सीखने के इस रूप को सहयोगी शिक्षा कहा जाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग, सीखने के इस रूप में पहला पॉइंट है द लर्नर्स आर ग्रुप्ड एंड पेयर टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को एक साथ सामूहिक या जोड़ा जाता है। सेकेंड पॉइंट, द लर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स लर्निंग एलोंग विद देयर ओन लर्निंग। शिक्षार्थी अपने स्वयं के सीखने के साथ साथ एक दूसरे के सीखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग implies a type of learning wherein two or more than two persons come together for learning purpose। सहयोगात्मक अधिगम का तात्पर्य एक प्रकार की शिक्षा से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सीखने के उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं। The learners share their knowledge, make use of each other's resources, and praise or disagree with each other's view and guide one another। शिक्षार्थी अपने ज्ञान को साझा करते हैं, एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग करते हैं और एक दूसरे के विचारों की प्रशंसा करते हैं या असहमति जताते हैं और एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। इन दिस वे sharing knowledge, understanding, problem solving and the collective effort of the group to develop something new is called collaborative learning। इस प्रकार ज्ञान, समझ, समस्या समाधान को साझा करना और कुछ नया विकसित करने के लिए समूह के सामूहिक प्रयास को सहयोगी अधिगम कहा जाता है। Collaborative learning can take place primarily when the
communication between learners is face to face. सहभागी अधिगम मुख्य रूप से तब हो सकता है जब शिक्षार्थियों के बीच संप्रेषण आमने सामने हो. However, with the emergence of advanced information and communication technology methods such as online forum, chat room, video conferencing, collaborative learning is possible through other mode also. हालांकि उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विधियों के उद्भव के साथ जैसे ऑनलाइन फोरम, चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अन्य तरीकों से भी सहयोगात्मक शिक्षा संभव है. इट इंक्लूड्स, इसमें समाविष्ट है कोलैबोरेटिव राइटिंग, क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. कोऑपरेटिव राइटिंग यानी सहयोगी लेखन, क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी संचयी समस्या समाधान, डिबेट अर्थात वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन अर्थात समूह में चर्चा, ग्रुप स्टडी यानी सामूहिक अध्ययन, ग्रुप प्रोजेक्ट यानी समूह परियोजना. अब हम सहकारी शिक्षा को देखते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए form of learning which is based on mutual cooperation. In this method, each member of the group is made in charge of the academic performance of other members by the teacher. सहकारी अधिगम का एक रूप है जो आपसी सहयोग पर आधारित है. इस पद्धति में समूह के प्रत्येक सदस्य को शिक्षक द्वारा दूसरे सदस्य की शैक्षणिक प्रदर्शन का प्रभारी बनाया जाता है. Hence, in order to make the other student understand the content, each member of the group uses their knowledge and skill, which means that each member is responsible not only for their own learning but also for the learning of their fellow mates. इसलिए अन्य छात्रों को सामग्री को समझने के लिए समूह का प्रत्येक सदस्य अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य न केवल अपने स्वयं के सीखने के लिए बल्कि अपने साथियों के सीखने के लिए भी जिम्मेदार है. द ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ पीपल विद सिमिलर और डिफरेंट एज ग्रुप, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज टू अटेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह में समान या भिन्न आयु वर्ग, बौद्धिक क्षमता या दक्षता वाले लोग शामिल हो सकते हैं. इट इन्वॉल्व द पेडागोजिकल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स सो डैट दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क. इसमें शिक्षार्थियों के एक छोटे समूहों का शैक्षणिक उपयोग शामिल है ताकि वे एक साथ आ सकें और काम कर सकें. इन कोऑपरेटिव लर्निंग, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स आर फॉर्म्ड एज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर with an aim of maximizing one's and each other's learning. Thereafter, they work on the assignment till each member of the group understand and complete it successfully. सहकारी अधिगम में शिक्षार्थियों के छोटे समूह शिक्षक के निर्देशानुसार बनते हैं, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के अधिगम को अधिकतम करना है. इसके बाद वे असाइनमेंट पर तब तक काम करते हैं जब तक कि समूह का प्रत्येक सदस्य इसे समझ ना ले और इसे सफलतापूर्वक पूरा ना कर ले. In this, the participants work together for mutual benefit such that all the members of the group acquire something from each other's effort. इसमें सहभागी परस्पर लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कि समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रयत्नों से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं. अब हम कंपैरिजन चार्ट को देखते हैं. पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है मीनिंग अर्थात अर्थ.
Collaborative learning is a form of learning wherein learners are divided into several groups to explore questions and develop their understanding and knowledge on subject. सहयोगात्मक अधिगम सीखने का एक रूप है जिसमें शिक्षार्थियों को प्रश्नों का पता लगाने और विषय पर उनकी समझ और ज्ञान विकसित करने के लिए कई समूहों में विभाजित किया जाता है. कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन wherein students work in a small team to achieve a shared learning goal under the guidance of instructor. सहकारी अधिगम निर्देश का एक तरीका है जिसमें छात्र प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में एक साझा सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटी टीमों में काम करते हैं. दूसरा बेसिस ऑफ कंपैरिजन है ओरिएंटेशन. कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग टीचर ओरिएंटेड होता है. दूसरा बेसिस ऑफ कंपैरिजन है व्हाट इज इट. इसमें क्या है तो कोऑपरेटिव लर्निंग में स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन है यानी सहभागिता की संरचना है जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में फिलॉसफी ऑफ इंटरेक्शन है सहभागिता का दर्शन है. अगला है रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर क्या है तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में निगोशिएटेड एंड एग्रीड और कोऑपरेटिव लर्निंग में प्री डिफाइंड होता है. यानी भूमिका और जो जिम्मेदारियां हैं वो सहयोगपूर्ण अधिगम में बातचीत और सहमति पर आधारित होती हैं और व्यक्त की जाती हैं जबकि सहकारी अधिगम में पूर्व निर्धारित होती हैं. बेसिस ऑफ कंपैरिजन है प्रेजेंस ऑफ टीचर. इन कोलैबोरेटिव लर्निंग may or not be present, whereas in cooperative learning present and more active. अर्थात शिक्षक सहयोगपूर्ण अधिगम में उपस्थित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जबकि सहकारी अधिगम में उपस्थित भी होता है और अधिक सक्रिय भी होता है. अगला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स. तो इन कोलैबोरेटिव लर्निंग परफॉर्म बाय स्टूडेंट whereas in cooperative learning परफॉर्म्ड बाय द टीचर. अर्थात परिणामों का मूल्यांकन सहयोगपूर्ण शिक्षण में छात्रों द्वारा किया जाता है जबकि सहकारी अधिगम में शिक्षक द्वारा किया जाता है. अगला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है एप्रोप्रिएट फॉर यानी किसके लिए उपयोगी है तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एडल्ट एंड मैच्योर स्टूडेंट्स वेयरएज कोऑपरेटिव लर्निंग किड्स एंड यंगस्टर. अर्थात सहयोगपूर्ण अधिगम वयस्क और परिपक्व छात्रों के लिए उपयोगी है जबकि सहकारी अधिगम बच्चे और युवाओं के लिए उपयोगी है. अगला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है हाउ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज फाइंड आउट. किसी समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में वाई म्यूचुअल कोऑपरेशन इन्वॉल्वमेंट एंड कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लर्नर्स. शिक्षार्थियों के आपसी सहयोग भागीदारी और संयुक्त प्रयास से समस्या का समाधान खोजा जाता है. जब इन कोऑपरेटिव लर्निंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर डिटरमाइंड एंड लर्नर्स आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट विच इज देन इंटीग्रेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. समस्या के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण किया जाता है और शिक्षार्थियों को विभिन्न पहलुओं का समाधान खोजने का उत्तरदायित्व दिया जाता है जिसे बाद में समस्या को हल करने के लिए एकीकृत किया जाता है. अगला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग सिस्टम. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल एंड लेस स्ट्रक्चर्ड होता है जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में फॉर्मल डायरेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड होता है. यानी सहयोगी शिक्षण अनौपचारिक लचीला और कम संरचित है जबकि सहकारी शिक्षा या सहकारी अधिगम औपचारिक निर्देशक और संरचित है. अगला और अंतिम बेसिस ऑफ कंपैरिजन है सोर्स मटेरियल. स्रोत सामग्री क्या है तो इन कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स शेयर सोर्सेस मटेरियल among themselves, but in cooperative learning
सप्लाइड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट। सहयोगपूर्ण अधिगम में छात्र आपस में स्रोत सामग्री साझा करते हैं, जबकि सहकारी अधिगम में शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री प्रदान की जाती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगात्मक अधिगम और सहकारी अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। पहला अंतर, कोलैबोरेटिव लर्निंग refer to the educational and teaching methods in which groups of students work together to solve a problem or create a product, develop understanding or complete a task। सहयोगात्मक अधिगम शैक्षिक और शिक्षण पद्धति को संदर्भित करता है, जिसमें छात्रों के समूह एक समस्या को हल करने के लिए एक साथ काम करते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं, समझ विकसित करते हैं या एक कार्य पूरा करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स एंड ईच स्टूडेंट एबिलिटीज आर डिफरेंट एंड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरी ओर सहकारी अधिगम एक प्रभावी शिक्षण पद्धति है, जिसमें छात्र छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं और प्रत्येक छात्र की क्षमताएं अलग होती हैं और छात्र की विषय की समझ को बेहतर बनाने के लिए कई गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। एज कोलैबोरेटिव लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्निंग lie with the student and teacher may not be there to guide and monitor the student। चूँकि सहयोगी अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होता है, अधिगम का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होता है और हो सकता है कि अध्यापक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए उपलब्ध ही ना हो। Whereas in cooperative learning, it is the responsibility of both teacher and student to carry out learning activities and so it is टीचर सेंटर्ड। जबकि सहकारी अधिगम में अधिगम क्रियाकलापों और इसलिए कि यह शिक्षा केंद्रित है का पूरा उत्तरदायित्व टीचर और स्टूडेंट दोनों का संयुक्त रूप से होता है। तीसरा, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ फिलॉसफी ऑफ इंटरैक्शन इन विच द लर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग एज वेल एज respect the ability and contribution of the fellow। सहयोगात्मक अधिगम अंतःक्रिया का एक दर्शन है, जिसमें शिक्षार्थी अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार होने के साथ साथ छात्र की क्षमता और योगदान का सम्मान करते हैं। इन कंट्रास्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरैक्शन that is meant to assist in the attainment of the goal by way of working together in groups। In this, the teacher helps the groups in reaching the goal। इसके विपरीत सहकारी अधिगम अंतःक्रिया की एक संरचना है जो समूहों में एक साथ काम करके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। इसमें शिक्षक समूह को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है, यानी लक्ष्य तक पहुंचने में शिक्षक समूह को सहायता प्रदान करता है। फोर्थ, द आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इज originated from the concept of Zone of Proximal Development (ZPD). The ZPD concept is coined by Lev Vygotsky. However, they were introduced in different continents। सहयोगी शिक्षा और सहकारी शिक्षा का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा से उत्पन्न हुआ है। ZPD अवधारणा लेव वाइगोत्स्की द्वारा गढ़ी गई है। हालांकि इन्हें अलग अलग महाद्वीपों में इसको किया गया है, प्रोपाउंड किया गया है। डेट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज जॉर्डन एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इन ब्रिटेन।
whereas cooperative learning was propounded by two brothers, David Johnson and Roger Johnson at the University of Minnesota in अमेरिका। अर्थात सहयोगात्मक शिक्षा ब्रिटेन के ग्लासगो विश्वविद्यालय में जॉर्डन द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जबकि सहकारी शिक्षा दो भाइयों डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन द्वारा अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रतिपादित की गई थी। पांचवा अंतर, द टीचर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। हाउएवर, if they experience any difficulty or have any doubt, they can contact the teacher. Hence, the activity can be performed even without the presence of a teacher, and the assistance of the teacher can be requested whenever required. सहयोगी अधिगम में सामूहिक गतिविधि के समय शिक्षक उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि अगर उन्हें कोई कठिनाई महसूस होती है या कोई संदेह है तो वे शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी गतिविधि की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक की सहायता के लिए शिक्षक से अनुरोध भी किया जा सकता है। Contrastingly, in cooperative learning, the teacher guides students by instructing them and splitting them into groups and assigning role to the learners. Further, the member of the group differ in their abilities, so the teacher is quite active. इसके विपरीत सहकारी अधिगम में शिक्षक छात्रों को निर्देश देकर और उन्हें समूहों में विभाजित करके और शिक्षार्थियों को भूमिकाएं सौंपकर उनका मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा समूह के सदस्य अपनी क्षमताओं में भिन्न होते हैं, इसलिए शिक्षक काफ़ी सक्रिय होता है। अब देखते हैं छठवां बिंदु। While collaborative learning is best for adult and mature students, cooperative learning is appropriate for young school-going children. जबकि सहयोगी शिक्षा वयस्क और परिपक्व छात्रों के लिए सर्वोत्तम है, वहीं सहकारी शिक्षा युवा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं सेवेंथ डिफरेंस। इन कोलैबोरेटिव लर्निंग द स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। दे आर द वन who evaluate the outcomes of learning exercise. Hence, the students are the ones who assess their own individual and group performance. सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी स्वतंत्र होते हैं और अपने स्वयं के अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे ही होते हैं जो अधिगम अभ्यास के परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए छात्र ही हैं जो अपने स्वयं के व्यक्तिगत और समूह के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। Conversely, in cooperative learning, it is the teacher who evaluates the activity performed by the students of different groups, for which students submit their work at the end of the lesson for the purpose of evaluation. इसके विपरीत सहकारी अधिगम में वह शिक्षक है जो विभिन्न समूहों के छात्रों द्वारा की गई गतिविधि का मूल्यांकन करता है, जिसके लिए छात्र मूल्यांकन के उद्देश्यों से पाठ के अंत में अपना कार्य प्रस्तुत करते हैं। एट्थ डिफरेंस, बिकॉज कोलैबोरेटिव लर्निंग कंसिस्ट ऑफ open-ended and complex tasks that do not have any specific answer. It is informal, flexible, and less structured, where the teacher's role is more of a facilitator of the group action. क्योंकि सहभागी अधिगम है उसमें खुले और जटिल कार्य होते हैं जिसका कोई विशिष्ट उत्तर नहीं होता। यह अनौपचारिक, लचीला और कम संरचित होता है, जहां शिक्षक की भूमिका
सामूहिक क्रिया की सूत्रधार की अधिक होती है। Conversely, cooperative learning is formal, structured, and directive, wherein students work together to reach a common goal under conditions framed by the teacher. इसके विपरीत सहकारी अधिगम औपचारिक, संरचित और निर्देशात्मक होता है, जिसमें छात्र शिक्षक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक साथ काम करते हैं। Ninth difference, in collaborative learning, students share their study resources among themselves so as to accomplish the task or complete the activity. सहयोगात्मक अधिगम में छात्र अपने अध्ययन संसाधनों का आपस में साझा करते हैं ताकि कार्य को पूरा किया जा सके या गतिविधि को पूरा किया जा सके। On the other side, in cooperative learning, teachers supply the information to the students, that is fundamental information to read and analyze. Further, the students work on the information, develop their knowledge and help their peers to applying the knowledge. तो दूसरी ओर सहकारी अधिगम में शिक्षक छात्रों को जानकारी प्रदान करते हैं, यानी पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए मौलिक जानकारी देते हैं। इसके अलावा छात्र उस जानकारी पर काम करते हैं, अपना ज्ञान विकसित करते हैं और ज्ञान को लागू करने में अपने साथियों की मदद करते हैं। अब देखते हैं इनके डिफरेंसेस का निष्कर्ष क्या निकला। कंक्लूजन, सो द सक्सेस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, whereas the success of the group is based on the effort of the entire team member who participate in the group activity. Additionally, collaborative learning is required at the higher level, where the cooperative learning is required at the fundamental level. इसलिए सहयोगी शिक्षण की सफलता समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत ताकत पर आधारित होती है, जबकि समूह की सफलता समूह गतिविधि में भाग लेने वाले पूरे टीम के सदस्यों के प्रयासों पर आधारित होती है। इसलिए उच्च स्तर पर सहयोगी शिक्षा की आवश्यकता होती है, जबकि सहकारी शिक्षा की आवश्यकता मूलभूत स्तर पर होती है। अगले वीडियो में हम स्ट्रेटजीज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी अधिगम और सहकारी अधिगम की रणनीतियों का अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।